So hello everyone, welcome to Vanya Education Services. I am educator Rashmi Sharma. So we have started a series of English language. हमने English language की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने अभी तक 3 टॉपिक को कवर कर लिया है। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज अ आर्टिकल और उसके बाद हमने नाउन को डिस्कस किया था। अभी तक हमने आर्टिकल, नाउन, प्रनाउन और एडजेक्टिव का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। कल हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी और एडजेक्टिव के क्या टाइप्स होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सो इस वीडियो के अंदर हम एडजेक्टिव के जो एरर डिटेक्शन के रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सो एक रूल हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ रूल नंबर सेकंड। सो जो हमारा रूल नंबर सेकंड है वो क्या है, that comparative degree is used in comparing two thing or person. Comparative degree is used in comparing two person और थिंग। देखो हमने कल ये डिस्कस किया था कि जो बेसिकली एडजेक्टिव का चैप्टर है जो हम लोअर क्लासेस के अंदर फॉर्म्स ऑफ डिग्री पढ़ते थे, बेसिकली सारा उससे ही रिलेट करता है। ठीक है, सो अगर अब आपने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 एडजेक्टिव का नहीं देखा सो पहले आप उसको देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, सो हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी 2 पर्सन या किसी भी 2 थिंग्स के अंदर किसी भी तरह की कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मैंने एक एग्जांपल ली, इट इज द बेटर ऑफ द 2 बुक। इट इज द बेटर ऑफ द 2 बुक्स। बेसिकली हम इस सेंटेंस के अंदर कितनी बुक्स की बात कर रहे हैं, 2 किताबों की बात कर रहे हैं। सो अगर हम 2 बुक्स की बात कर रहे हैं तो हमारी डिग्री कैसी होनी चाहिए, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे कौन सी यूज हुई है, बेटर। जैसे हमारे पास होता है गुड क्या है, हमारी डिग्री है, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। सो हम क्या बोलेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। और दूसरी चीज जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे सो उसके साथ हमेशा हम आर्टिकल द यूज करते हैं जो हमारा डेफिनाइट आर्टिकल है। ठीक है, कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल। जैसे मैंने लिखा राम इज द टॉलर देन श्याम, कि जो राम है वो श्याम से क्या है, टॉलर है। सो बेसिकली यहाँ पे हम कितने पर्सन का कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 पर्सन का। एक हमारे पास राम है, दूसरा हमारे पास श्याम है। ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है, टॉलर। सो ये हमारा रूल नंबर सेकंड है कि जब भी हम 2 पर्सन या किसी भी 2 चीज के बीच कंपैरिजन करते हैं तो उसके साथ जो हम डिग्री यूज करेंगे वो कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री। और उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल द। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट रूल दैट इज रूल नंबर 3। सो हमारा रूल नंबर 3 क्या है, सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड, सुपरलेटिव डिग्री is used when we comparison more than 2 things, comparison more than 2 things।
मोर देन 2 थिंग्स। सो बेसिकली क्या मतलब है, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, सो जो वहाँ पे हम डिग्री यूज़ करेंगे वो कौन सी डिग्री होनी चाहिए, इट शुड बी अ सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखी यहाँ पे, गुड, गुड क्या है, हमारी डिग्री है, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे मैंने लिखा टॉल, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, टॉलर, और टॉलेस्ट क्या है, हमारी सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ही अदर एग्जाम्पल क्या है, लार्ज, लार्ज की जो कंपैरेटिव डिग्री है दैट इज लार्जर, और हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, लार्जेस्ट। ठीक है, सो इनको हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, जिसके साथ में EST लगा होता है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। समझ आ गया। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अगर हम मोर देन 2 थिंग्स या फिर मोर देन 2 पर्सन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके लिए जो हम डिग्री यूज करेंगे वो कौन सी डिग्री होनी चाहिए, दैट इज अ सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज द बेस्ट ऑफ 3 बॉय, ही इज द बेस्ट ऑफ 3 बॉय, 3 बॉयज। ठीक है, कि 3 बॉयज के अंदर वो सबसे ज्यादा क्या है, बेस्ट है। अब देखो जो वर्ड है 3 मोर देन 2 ही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज की है, सुपरलेटिव डिग्री। अनदर एग्जाम्पल इज राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट boy in the class, Ram is the most intelligent boy in the class। अब देखो जो हमारी क्लास होती है उसमें 2 से ज़्यादा स्टूडेंट ही होंगे। अगर मोर देन 2 स्टूडेंट है तो हम कौन सी डिग्री यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव, क्योंकि जो हम राम का कंपैरिजन है वो हम किससे कर रहे हैं, पूरी क्लास से। ठीक है, सो इसके लिए हमने कौन सी डिग्री यूज़ की, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो कुछ सुपरलेटिव डिग्री है जिसके साथ में ER नहीं लगता, ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। सो अगर कुछ जो वर्ड्स हैं पर्टिकुलर उनके साथ अगर हम ER या EST नहीं लगाते तो वहां पे हम कंपैरेटिव के लिए मोर यूज करते हैं और सुपरलेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोस्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, सो जो हमारा मोर है ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और मोस्ट क्या है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सो उसके बाद हम नेक्स्ट रूल नंबर 4 डिस्कस करेंगे। सो हमारा रूल नंबर 4 क्या है, सो रूल नंबर हमारा 4 है डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव, double comparative and double superlative must not be used, superlative must नॉट बी यूज्ड, कि कभी भी एक सिंगल सेंटेंस के अंदर हम 2 कंपैरेटिव डिग्री कैसे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, अब हमें पता है कि लार्जर क्या है, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, टॉलर भी क्या है, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, या हमने लिखा स्मार्टर, ये भी क्या है, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। सो हम कहते हैं डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं करेंगे। अब डबल कंपैरेटिव कैसे बनेगा, जैसे मैंने लार्जर के साथ लिख दिया मोर लार्जर, या मैंने लिखा मोर टॉलर, मोर बेटर, या फिर मोर स्मार्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल कंपैरेटिव। सो किसी भी एक सिंगल सेंटेंस के अंदर हम डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज है वो नहीं कर सकते, इट इज अ रॉन्ग। ठीक है, ये क्या है, गलत है।
वैसे ही अगर हम डबल सुपरलेटिव की बात करें, डबल सुपरलेटिव कैसे होगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा लार्जेस्ट, स्मार्टेस्ट, टॉलेस्ट या फिर बेस्ट, ये क्या है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है। सो अगर हम इसको डबल सुपरलेटिव बना देंगे, जैसे मैंने लिखा मोस्ट लार्जेस्ट, मोस्ट स्मार्टेस्ट या फिर मोस्ट टॉलेस्ट या फिर मोस्ट बेस्ट, ठीक है। सो ये भी क्या है, रॉन्ग है। सो इसका मतलब क्या है, हम किसी भी सिंगल सेंटेंस के अंदर डबल सुपरलेटिव और डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ली यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ही इज मोर वाइजर, he is more wiser than his brother, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, he is wiser than his brother। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर हम ही का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, उसके ब्रदर के साथ कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, वन इज ही, अनदर वन इज ब्रदर, ठीक है। सो अगर हम 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारी डिग्री भी कौन सी होनी चाहिए, दैट इज अ कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे वाइजर आएगा, ठीक है। सो देखो बेसिकली जो हमारे पास डिग्री है वाइज की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास होती है वाइजर, और सुपरलेटिव डिग्री इज अ वाइजेस्ट। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ वाइज का मतलब होता है समझदार। सो जो वाइज की कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है, वाइजर है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, वाइजेस्ट है। सो जो वाइज है इसकी अपनी एक कंपैरेटिव डिग्री है, सो इसके साथ हम मोर नहीं लगा सकते, ठीक है। सो जो ये सेंटेंस है हमारा, दैट इज अ रॉन्ग वन। और नेक्स्ट वन में हमने क्या लिखा है, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे सिर्फ ही और ब्रदर का कंपैरिजन हुआ है, सो इसलिए हमने कौन सी डिग्री यूज करी है, कंपैरेटिव डिग्री। सो बेसिकली ये सेंटेंस क्या है, सही है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम डबल सुपरलेटिव की एग्जाम्पल लेते हैं, इसी के अंदर अगर हम डबल सुपरलेटिव की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा शी इज द most best among her friends। अब देखो हमें पता है कि जो बिटवीन प्रेपोजिशन है वो हम 2 पर्सन के कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। अगर हम 2 पर्सन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम बिटवीन यूज करते हैं। अगर हमारे पास मोर देन 2 पर्सन है फिर हम क्या यूज करते हैं, अमंग। सो हमें यहाँ से अमंग और फ्रेंड से क्लियर हो गया कि जो हम शी का कंपैरिजन है वो मोर देन 2 पर्सन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर मोर देन 2 पर्सन है हमारी डिग्री भी क्या होनी चाहिए, सुपरलेटिव। सो बेस्ट क्या है, ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है किसका, गुड का, गुड बेटर बेस्ट। सो इसके साथ हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि कभी भी हम सिंगल सेंटेंस के अंदर डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। सो दिस इज आवर रूल नंबर 4। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट वन, दैट इज that is rule number 5। so rule number 5 क्या है हमारा, when we compare two qualities, so when we compare 2 qualities in a same person, 2 qualities in the same person, or thing
द कंपैरेटिव डिग्री ending er is not used, इसके हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा he is more better than old. Another example is she is taller than before. अब इस रूल को बहुत ही ध्यान से समझना कि रूल की स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन, कि अगर हम एक ही पर्सन के अंदर उसकी दो क्वालिटीज को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, सो उसके लिए हम कौन सी डिग्री का यूज नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। और कंपैरेटिव डिग्री बेसिकली हमारी किससे खत्म होती है, ER से। अब देखो अभी हमने पढ़ा है कि बेसिकली जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री हम कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हैं, और कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, टू पर्सन्स के बीच में। सो अगर मैं एक ही पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि आप पहले से अच्छे हो गए हो या आप पहले से बेटर हो गए हो, ठीक है, सो उसके लिए हम जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज नहीं करेंगे। सो उसके लिए हम कौन से डिग्री का यूज करेंगे, सिंपल हम क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज मोर बेटर देन ओल्ड, कि वो पहले से क्या हो गया है, अच्छा हो गया है। सो बेटर तो ऑलरेडी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, इसका यूज हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज मोर गुड देन ओल्ड, क्योंकि गुड क्या है, हमारी सिंपल डिग्री है। वैसे ही जैसे मैंने नेक्स्ट में लिखा शी इज टॉलर देन बिफोर, सो शी का कंपैरिजन किसके साथ हुआ है, उसका अपने साथ ही कंपैरिजन हुआ है कि वो पहले से टॉलर हो चुकी है। सो यहाँ पे टॉलर की जगह पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, शी इज मोर टॉल देन ओल्ड। सो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम क्या यूज करेंगे, सिंपल वोकैबुलरी जो हमारी डिग्री है और उसके साथ हम मोर का यूज करेंगे, ठीक है। सो जब भी हम किसी एक ही पर्सन के अंदर उसकी अपनी ही क्वालिटीज को क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, सिंपल हम मोर लिखेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा रूल नंबर 5। सो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6। सो रूल नंबर 6 क्या है, व्हेन टू चेंजेस हैपन टुगेदर, व्हेन टू चेंजेस हैपन टुगेदर, comparative degree used in both, comparative degree used in both। कहते अगर दो चेंजेस है, अगर किसी भी चीज के अंदर दो सिमल्टेनियसली चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए हम जो डिग्री यूज करेंगे वो डिग्री कौन सी होनी चाहिए, इट शुड बी अ कंपैरेटिव डिग्री। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या है, द हायर यू गो, द कूलर यू फील, कि जैसे जैसे आप हाई जाओगे तो वैसे ही वैसे आप कैसा फील करोगे, कूल फील करोगे। सो देखो हाइट भी बढ़ रही है और ठंड भी बढ़ रही है, सो दो चेंजेस है जो वो एक साथ हो रही है। सो अगर दो चेंजेस एक साथ होते हैं तो उसके लिए हम कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। सो द हायर यू गो द कूलर यू फील, सो हायर भी क्या है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, और कूलर भी क्या है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री है।
सो नेक्स्ट वन है हमारा रूल नंबर 7। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी सो पहले आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। और हमारे चैनल पे इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जहां से आप अपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो। सो हमारा रूल नंबर 8 क्या है? व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड, व्हेन कंपैरेटिव डिग्री, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन सुपरलेटिव सेंस, when comparative degree is used in superlative sense, it is followed by any other. It is followed by any other. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको ये रूल। पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कपिल की बात की कि जो कपिल है वो किसी भी और क्रिकेटर प्लेयर से क्या है, बेटर है, ठीक है। सो जो मैं कपिल का कंपैरिजन कर रही हूँ वो किससे कर रही हूँ? एनी अदर प्लेयर। मैंने ये नहीं कहा कि वो बेस्ट है, मैं उसका क्या कंपैरिजन कर रही हूँ कि किसी भी एनी अदर प्लेयर से क्या है, वो बेटर है। समझ आया? तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि जो कपिल है वो बेस्ट है, बट मैंने ये बोला है कि किसी भी दूसरे प्लेयर से कपिल क्या है, बेटर है, ठीक है। ये समझ आया? सो यहाँ पे मैंने जो कपिल है उसको बेस्ट नहीं बताया है, बट किसी भी दूसरे पर्सन से बेहतर बताया है। सो जब भी हम मोर देन 2 पर्सन से कंपैरिजन कर रहे हैं, अब देखो मैंने उसका कंपैरिजन किसके साथ किया है? मोर देन 2 पर्सन। बट मुझे यहाँ पे यही नहीं पता कि वो पर्सन 2 है, 3 है, 4 है, 1 है या कितने पर्सन है। सो जब भी हमें पर्सन्स की काउंटिंग नहीं पता तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? एनी अदर स्ट्रक्चर का हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ली यहाँ पे, कपिल इज बेटर, कपिल इज बेटर देन any other cricketer। अब देखो जो कपिल है वो बेटर है। अब हमने यहाँ पे रूल के अंदर क्या पढ़ा था कि व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड इन सुपरलेटिव सेंस। अब यहाँ पे हम डिग्री कौन सी यूज कर रहे हैं? डिग्री हम कंपैरेटिव ही यूज करेंगे, बट हमें ये नहीं पता कि हम उसका कपिल का कंपैरिजन कितने पर्सन के साथ कर रहे हैं। सो जब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास काउंटिंग कितनी है, कितने पर्सन के साथ हम दूसरों का कंपैरिजन कर रहे हैं, सो वहाँ पे हम कौन सी स्ट्रक्चर एडअप करेंगे? दैट इज एनी अदर। वैसे हम सिंपल क्या बोलते हैं? कपिल इज बेटर देन यू, कपिल इज बेटर देन ही, कपिल इज बेटर देन शी। अब हम बोल रहे हैं कपिल इज बेटर देन एनी अदर, भी किसी भी दूसरे से क्या है, कपिल बेहतर है। सो यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रक्चर यूज करेंगे? एनी अदर स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सो ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। सो उसके बाद है हमारा रूल नंबर 8। नेक्स्ट वन क्या है? रूल नंबर 8। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये रूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रूल क्या है? when there are two objects, when there are two objects of comparison, when there are two objects of comparison, then to avoid repetition, of noun that is used for singular noun, that is
used for singular noun and those is used for plural noun. Those is used for plural noun. अब देखो ये रूल हमें क्या बोलता है कि when there are two object of comparison, for example मैं किसी दो कंट्री या फिर किसी भी दो स्टेट की एक ही चीज को कंपैरिजन कर रही हूँ, जैसे मैंने इंडिया और यूएसए की ट्रांसपोर्टेशन को कंपैरिजन किया, या मैं इंडिया और यूएसए का क्लाइमेट है उसको कंपैरिजन कर रही हूँ, कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट किसी भी चीज के दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, किसकी रेपिटेशन को अवॉइड करना, नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम दैट यूज करेंगे फॉर सिंगुलर नाउन और दोज यूज करेंगे फॉर प्लूरल नाउन। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द क्लाइमेट ऑफ रांची। द क्लाइमेट ऑफ रांची is better than climate of बिहार। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है द ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। द ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया is better than transport of USA। अब इसको ध्यान से देखना है कि जैसे मैंने ये लिखा द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ बिहार, बेसिकली हम यहाँ पे किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, हम क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं, और किस किस जगह का, एक है रांची का क्लाइमेट, दूसरा क्या है, बिहार का क्लाइमेट। सो जब हम जिस चीज को कंपेयर करते हैं बार बार उस चीज को लिखने की बजाय हम वहां पे या तो दैट का यूज करेंगे अगर हमारा नाउन सिंगुलर है, और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, दोस का यूज करेंगे। ठीक है, सो जो हमारा क्लाइमेट है बेसिकली ये सिंगुलर है, सो द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन। अब यहाँ पे दोबारा से क्लाइमेट नहीं आएगा, यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, देन दैट ऑफ बिहार। ठीक है, सो नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे बार बार क्लाइमेट ना लिखें, इसलिए हमने यहाँ पे दैट लिख दिया, जो कि अंडरस्टूड है कि हम रांची और बिहार का क्लाइमेट ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है द ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इज बेटर देन ट्रांसपोर्ट ऑफ यूएसए। अब देखो जो वर्ड ट्रांसपोर्ट है बेसिकली ये क्या है, प्लूरल है। अब ट्रांसपोर्ट एयर भी है, वाटर भी है, व्हीकल्स भी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट क्या है, प्लूरल है। सो अगर ट्रांसपोर्ट प्लूरल है तो इसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोज। द ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया इज बेटर देन दोज ऑफ यूएसए। ठीक है, सो ये हमारा रूल था कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे हम दैट और दोज का यूज करेंगे नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन रूल ऑफ एडजेक्टिव टॉपिक। सो ये जो भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं ये सारे एडजेक्टिव के इंपॉर्टेंट रूल्स थे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडजेक्टिव के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। सो टिल देन थैंक यू सो मच।